श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था गोदा देवी का विवाह श्री रंगनाथ भगवान से होने जा रहा है। स्वयं उस प्रदेश के राजा और रानी विष्णुचित्त ब्राह्मण को बधाई देने के लिए आते हैं और कहते हैं कि आपकी पुत्री का विवाह का जो भी खर्च है वो हम उठाएंगे, हम उस विवाह की पूरी व्यवस्था करेंगे। विष्णुचित्त ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और रंगनाथ भगवान का जो मुख्य पुजारी है वो भी महालक्ष्मी माता के सभी आभूषण, सभी बर्तन, सभी वस्त्र लेकर आते हैं, क्योंकि वे पुजारी भी जानते थे कि गोदा देवी भगवान के भू शक्ति की अंश मानी जाती हैं। और उस प्रकार से गोदा देवी को सजाकर श्रृंगार करके भगवान रंगनाथ के समक्ष ले जाया जा रहा है, एक पालकी में बिठाकर। वह पालकी जब चल रही थी तो ऐसा व्यतीत हो रहा था स्वयं महालक्ष्मी बेरिन देवी ब्रह्मोत्सव के दिन भगवान रंगनाथ से मिलने के लिए जा रही है। और उस पालकी में प्रसन्न चित्त पुरुष थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, मुख्य पुरोहित वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, कई प्रकार के वाद्य ध्वनियां निकल रही थी। अब जब ये शोभा यात्रा भगवान रंगनाथ के मंदिर पहुंचती है तो क्या दृश्य होता है। शोभा यात्रा मंदिर के द्वार तक पहुंची। गोदा देवी पालकी से उतरकर तेजी से गर्भगृह की ओर बढ़ी। सभी लोग तेजी से उसके पीछे चलने लगे। वो मुख्य पुरोहित के पूर्व ही गर्भगृह के मुख्य द्वार पर पहुंच गई। वह गर्भगृह के द्वार पर एक क्षण भी ना रुकी। फिर वह गर्भगृह के अर्चा अवतार की ओर चलने लगी। विष्णुचित्त, राजसी युगल और अन्य लोगों को गर्भगृह के मुख्य द्वार पर ही रुकना पड़ा, क्योंकि गर्भगृह में केवल मुख्य पुरोहित को प्रवेश की अनुमति थी। वह उलझन में गोदा देवी को अचंभित तरीके से देख रहे थे। वह स्वयं से लगभग बेखबर हो गए थे। फिर क्या हुआ, शीघ्र ही गोदा देवी श्रीरंग नायक के चरण कमलों में जाकर बैठ गई। उसने अपने छोटे कोमल हाथों से श्री रंगनाथ के चरणों को स्पर्श किया और उनके साथ एकीकृत हो गई। उन्होंने अर्चा अवतार के चरणों में परम पद आनंद की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया, अर्थात वह अप्रकट हो गई। इस प्रकार गोदा देवी, जो इस जगत में तुलसी वन में मानव कन्या के रूप में विष्णुचित्त ब्राह्मण के जीवन में पुत्री रूप में आई थी, और वही अब रंगनाथ भगवान के पवित्र चरणों में अपने भौतिक जीवन का समर्पण कर उनकी भार्या रंग नायकी बन गई। कितना अद्भुत दृश्य होगा। वहां पर सभी भक्त जो इस दृश्य को देख रहे थे, उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि गोदा देवी एकाएक भगवान रंगनाथ के अर्चा अवतार के चरण कमलों के पास में बैठकर उनके चरणों को स्पर्श करके अदृश्य हो जाएगी, उनके विग्रह में समा जाएगी। तो यहाँ पे वर्णन है, शोभा यात्रा जब मंदिर पर पहुंच गई तो गोदा देवी से अब रहा नहीं जा रहा था। जैसे भौतिक संसार में देखते हैं ना, विवाह के दिन जो दुल्हन होती है वो जल्दी से जल्दी अपने पति से मिलना चाहती है। दूल्हे के रूप में वह जिसको वर के रूप में प्राप्त कर रही है उससे वह मिलना चाहती है। तो गोदा देवी भी पालकी से जल्दी जल्दी उतरकर तेजी से गर्भगृह की ओर बढ़ रही थी। सभी लोग भी उसके पीछे पीछे तेजी से चल रहे थे। तो मुख्य पुरोहित जो है भगवान रंगनाथ के, उसके पहले ही गोदा देवी गर्भगृह के मुख्य द्वार पर पहुंच गई और गर्भगृह के द्वार पर गोदा देवी एक क्षण भी बाहर रुकी नहीं। फिर वह गर्भगृह के अर्चा अवतार की ओर चलने लगी, जहां भगवान रंगनाथ शेष शैया पर लेटे थे। उस शेष शैया की ओर वह
चलने लगी, गर्भगृह में रुकी नहीं। विष्णुचित्त ब्राह्मण, व राजा और रानी, अन्य लोग गर्भगृह के मुख्य द्वार पर ही उनको रुकना पड़ा, क्योंकि नियम यह है केवल मुख्य पुरोहित ही गर्भगृह के अंदर प्रवेश कर सकता है। गर्भगृह के अंदर और किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। सभी उलझन में गोदा देवी को अचंभित तरीके से देख रहे थे। सभी लोग बेखबर हो चुके थे, अब क्या होने वाला है, किसी को कुछ पता नहीं था। शीघ्र ही गोदा देवी भगवान रंगनाथ के चरण कमलों के पास जाकर बैठ गई। अपने छोटे कोमल हाथों से गोदा देवी ने रंगनाथ भगवान के चरणों को स्पर्श किया और उनके साथ एक हो गई। एक होने का अर्थ ये नहीं है कि वह भगवान बन गई, एक होने का अर्थ है वह विग्रह में समा गई। भगवान की शक्ति है वो। अर्चा अवतार के चरणों में गोदा देवी ने परम पद प्राप्त किया, आनंद की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया, अर्थात अप्रकट हो गई। जो अभी गोदा देवी दिख रही थी अब वो नहीं दिख रही थी, अदृश्य हो गई। अब इस प्रकार से हम देख सकते हैं गोदा देवी जो इस जगत में कहाँ उत्पन्न हुई थी, कहाँ प्राप्त हुई थी, तुलसी वन में एक मानव कन्या के रूप में, और विष्णुचित्त ब्राह्मण के जीवन में पुत्री रूप में आई थी। तो इस प्रकार से विष्णुचित्त ब्राह्मण के जीवन में पुत्री रूप में आई मानव कन्या गोदा देवी अब भगवान रंगनाथ के पवित्र चरणों में अपने भौतिक जीवन को समाप्त करके उनके पत्नी के रूप में लीन हो गई, अप्रकट हो गई। सभी मूक व स्तब्ध खड़े थे। विष्णुचित्त शोक से अभिभूत हो गए, उनके शरीर में कंपन होने लगा। कप कपाए होठों व लड़खड़ाई ध्वनि से वे बोले, स्वामी रंगनाथ, मेरी पुत्री गोदा देवी कहाँ है? और वह स्तंभित होकर श्री रंगनाथ भगवान की ओर निहारते खड़े रहे। कुछ क्षणों के लिए वहां निशब्दता छा गई। एकाएक ऐसा दृश्य कोई पिता देखेगा, उसकी पुत्री का विवाह भगवान से हो रहा है, तो वह पुत्री भगवान के चरणों में समा गई, अप्रकट हो गई। उस पिता की दशा कैसी होगी? सभी के सभी लोग जो इस दृश्य को देख रहे थे मूक व स्तब्ध खड़े थे इस दृश्य को देखकर। विष्णुचित्त ब्राह्मण शोक से अभिभूत हो गए, मेरी पुत्री कहाँ गई, मेरी पुत्री कहाँ गई? विष्णुचित्त ब्राह्मण का शरीर कांप रहा था। कप कपाए होठों से, लड़खड़ाई ध्वनि से विष्णुचित्त ब्राह्मण बोल रहे थे, भगवान रंगनाथ, मेरी पुत्री गोदा देवी कहाँ है? आप उनको कहाँ ले गए? साथ ही साथ विष्णुचित्त ब्राह्मण स्तंभित होकर श्री रंगनाथ भगवान की ओर निहार रहे थे। और कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए वहां निशब्दता छा गई, कोई कुछ भी शब्द नहीं बोल पा रहा था। पंड्या राजा और मुख्य पुरोहित ने एक स्वर में कहा, हे परम भक्त विष्णुचित्त, आप किसके लिए शोकातुर व दुखी हैं? हे द्विज कुल तिलक, किसने पुरस्कार की राशि व आधा राज्य ठुकराया? श्री महाविष्णु को तिरुपलांडु गाकर सुनाया। हे श्री भक्तिसार, गोदा देवी तो विलीन हो गई है, वो अंडाल रंग नायकी अब श्री रंग नायक की दिव्य भार्या बन गई है। आप इस रंग नायक के श्वशुर बन गए हैं। भगवान के साथ इस प्रकार के संबंध के कारण आप सभी अलवारों में महानतम बन गए हैं। समस्त जगत, समस्त युगों में आपको पेरी अलवार, महानतम अलवार कहेगा। सभी ने पेरी अलवार को मंगला शासन आशीर्वाद दिए। समस्त एकत्रित लोगों ने पेरी अलवार का भगवान के प्रति उनके भक्ति भाव तथा भगवान को अपनी पुत्री अर्पित करने के लिए गुणगान किया। यह आनंदमय अनुभव सभी को अचंभित कर देने वाला था। मंदिर की घंटियां तेजी से बजकर जैसे सफलता व हर्षोल्लास का आशीर्वाद दे रही थी। राजसी युगल का उत्साह असीमित था।
राजा ने फिर से कहा, जिस दिन आपने भगवान के लिए तिरुपलांडु का गान किया था, मेरे पास आपको बताने का अद्वितीय अवसर था कि आपका नाम विष्णुचित्त सर्वथा उचित था। मुझे आपको पेरियालवार कहने का सौभाग्य ही भी प्राप्त हो गया है। हे पेरियालवार, मैं सौभाग्यशाली व धन्य हूँ। सभी ने आंडाल के जीवन तथा महानता का गुणगान किया व श्री रंगनाथ के लिए तिरुपलांडु का गान किया। ये पेरियालवार और आंडाल की उत्कृष्ट कथा है। अब हम सभी के लिए आंडाल के तिरु नक्षत्र के श्लोक की समीक्षा करने की उचित स्थिति है, जो हमें अपने इस जगत में होने के समय की निशिक्षा देता है, बल्कि उनके इस जगत से प्रयाण का पथ भी दिखलाता है। कर्कटे पूर्व फाल्गुन्याम तुलसी कानोद्भुवम पांडे विश्वम भरम गोदा वंदे श्रीरंग नायिकीम। मैं श्रीरंग नायिकी अंडाल श्री रंगनाथ की पत्नी के समक्ष नतमस्तक होता हूँ। गोदा देवी, जिनका जन्म आदि मास के पूर्व फाल्गुन नक्षत्र के कर्क लग्न में विश्वविख्यात पांड्या राज्य के श्री विल्ली पुत्र के तुलसी उद्यान में हुआ था। अब यहाँ पे कहते हैं कि बेचारे जो पिता थे वो तो निशब्द हो गए, वो तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, शोकातुर हो गए, मेरी पुत्री कहाँ गई। पांड्या राजा और मुख्य पुरोहित भगवान रंगनाथ के उन्होंने एक स्वर में कहा, हे विष्णुचित्त, आप तो परम भक्त हैं, आप दुखी क्यों हो रहे हैं, आप शोकातुर क्यों हो रहे हैं। ये जो गोदा देवी थी वो भगवान रंगनाथ के दिव्य अर्चा अवतार में विलीन हो गई। वो अब भगवान की भार्या बन गई है और रिश्ते के नाते आप भगवान के ससुर बन गए हैं। भगवान के साथ इस प्रकार के संबंध के कारण आप सभी अलवारों में महानतम बन गए हैं। समस्त जगत समस्त युगों में आपको पेरी अलवार कहकर पुकारेगा। समस्त एकत्रित लोगों ने पेरी अलवार अर्थात विष्णुचित्त ब्राह्मण का भगवान के प्रति उनके भक्ति भाव तथा भगवान को अपनी पुत्री अर्पित करने के लिए गुणगान किया। इस आनंदमय दृश्य को देखकर सभी अचंभित हो गए थे। मंदिर की घंटियां तेजी से बज रही थी। हर्षोल्लास, सफलता व सभी आशीर्वाद दे रहे थे। राजा रानी भी उस उत्साह में सम्मिलित हुए थे और उनका आनंद भी असीमित था। राजा ने फिर से विष्णुचित्त ब्राह्मण को कहा, जिस दिन से आपने भगवान के लिए तिरुपलांडु का गान किया था, मेरे पास आपको बताने का अद्वितीय अवसर था कि आपका नाम विष्णुचित्त सर्वथा उचित है और पेरी अलवार कहने का सौभाग्य भी मुझे आपको प्राप्त हो गया है। हे पेरी अलवार, मैं सौभाग्यशाली व धन्य हूं। तो अंडाल मुख्य रूप से जो भगवान रंगनाथ की पत्नी के रूप में अपनी भूमिका निभा रही थी, उसके विषय में बताया गया कि फाल्गुन नक्षत्र के कर्क लग्न में पांड्या राज्य के श्री विल्ली पुत्र के तुलसी वन में उसका प्रकटीकरण हुआ था। और इस प्रकार से दोनों पिता और पुत्री अलवार कहलाए। पूरे अलवारों में एक ही आंडाल थी, एक ही महिला थी, युवती थी, जिसको अलवार का दर्जा प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कितनी सुंदर कथा है पिता और पुत्री की। दोनों भगवान के महान भक्त। भगवान ने एक को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और दूसरे को अपने ससुर के रूप में स्वीकार किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।